Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called Aditya Vision Limited. So Aditya Vision Limited is basically an electronic retailer. मतलब they are into your selling of your home appliances हो गए, consumer electronic items हो गए, like air conditioners, refrigerators, washing machine, televisions हो गए. आप देख लो फिर गैजेट्स में आपके स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स, टैबलेट्स हो गए. तो they are into selling of these products एंड वो दे आर ओनली प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स दैट इज यूपी, बिहार एंड झारखंड. ठीक है, 3 ही स्टेट में उनका प्रेजेंस है. बिहार में दे हैव अराउंड 108 स्टोर्स, यूपी में दे हैव अराउंड 25 स्टोर्स, झारखंड में दे हैव 28 स्टोर्स एज ऑफ Q3. सो अगर मैं ये सेक्टर देखूँ तो 2 कंपनी लिस्टेड है, ये आदित्य विजन करके और एक कंपनी है दैट इज और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया करके. तो आदित्य विजन इज ग्रोइंग आउट पेसिंग देम एवरी क्वार्टर मतलब जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ जो 5-6 क्वार्टर्स है, दे आर आउट पेसिंग देम इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पैट ग्रोथ. जो देखना है आप देख लो. तो आदित्य विजन इज अ क्लियर विनर इन दिस स्पेस अगर वी कंपेयर इट फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स एज वेल, एंड उनका गाइडेंस भी अच्छा है. सो आदित्य विजन का देखूँ तो उनका दिस क्वार्टर द सेल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट ग्रो 23% YoY. उनका गाइडेंस है कि दैट दे वुड ग्रो बाय 20 to 25% फ्रॉम FY25 में, पूरे साल में. लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, 2-3 साल के लिए भी दे वुड ग्रो बाय द सेम नंबर एंड दे आर डिलीवरिंग एज वेल. तो अगर मैं 9 मंथ का डेटा देखूँ तो एज ऑफ Q1, Q2, Q3 तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ था 30% एंड पैट का भी ग्रोथ था अराउंड 30% अगर देखो तो 9 मंथ के लिए. इसमें Q3 में उनको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिला क्योंकि उनको ग्रॉस मार्जिन इम्पैक्ट हो गए थे, क्योंकि उनका जो लोअर मार्जिन वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिका था दिस क्वार्टर में, क्योंकि थोड़ा डिमांड में थोड़ा प्रॉब्लम था. तो क्योंकि देखूँ तो उनका अगर देखूँ तो दे आर गोइंग टू एक्सपांड गोइंग अहेड इनटू ये सेंट्रल यूपी में एक्सपांड करना, ईस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में ज़्यादा एक्सपांड करना है. अभी उनका ज़्यादा प्रेजेंस ईस्टर्न यूपी साइड में, एंड यूपी उनका मेजॉरिटी वहाँ से ही आता है रेवेन्यू. तो 108 स्टोर्स तो वहाँ पे ही है उनके. दे एडेड अराउंड 5 स्टोर्स इन द Q3. एंड अगर Q1 के स्टार्ट में देखूँ तो दे एडेड अराउंड 145 स्टोर्स से स्टार्ट किया था, एंड किया था Q4. तो 145 से दे हैव नाउ कम टू 161 स्टोर्स एज ऑफ Q3, मतलब 15-16 स्टोर्स ऐड कर दिए. एंड अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दे हैव अराउंड एडेड अराउंड 177 तक पहुँच गए. तो अराउंड देखो आप 26 स्टोर्स ऐड कर दिए. उनका गाइडेंस क्या है, टू हैव सेल्स ग्रोथ ऑफ 20 to 25%. स्टोर एडिशंस जो देख लो तो टू ऑफ हैव अराउंड 25 to 30 स्टोर्स टू बी एडेड, एंड अभी तक 26 स्टोर्स तो ऐड हो गए एज ऑफ, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ. Q4 ख़त्म ही होने वाला है अभी 5-6 दिन में. तो ये भी हो गया, गाइडेंस भी हो गया. EBITDA ग्रो अराउंड 7%, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला क्योंकि मार्जिन थोड़े कम हो गए थे. मार्जिन स्टैंड एट 9.2% EBITDA मार्जिन वर्सेस 10.5% YoY, एंड पैट का ग्रोथ था अराउंड 9% के आसपास. तो उस पैट मार्जिन अराउंड 4.8 वर्सेस 5.4% YoY. उनका गाइडेंस फॉर EBITDA मार्जिन इज ऑल्सो टू बी अराउंड 8 to 10% के आसपास, अभी 9.2% है दिस क्वार्टर. एंड ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है. क्यों? क्योंकि इनका Q1, क्योंकि जो समर सीजन होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा सेल जाता है, क्योंकि AC इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू. तो Q1 कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यू. Q2 देखो तो अराउंड 19-20% है. Q3 25% है. Q4 इज अराउंड 24-23%. तो उनका Q1 में तो उनका अराउंड 35% का ग्रोथ आया था सेल्स में, आप देखो तो, क्योंकि उनका AC का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है. Q2 इज ऑलवेज म्यूटेड. क्यों? क्योंकि मानसून सीजन होता है, श्राद्ध वाला जो पीरियड होता है वहाँ पे, मतलब जनरली कस्टमर डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स. तो Q2 हो गया. Q3 फिर से फेस्टिव डिमांड हो गया, वेडिंग सीजन आ गया Q3 Q4 में, तो वो भी अराउंड इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे. तो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द Q4 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, क्योंकि जो महाकुंभ हुआ था तो मतलब इट हैज़ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टुक प्लेस इन दैट स्पेस. मतलब आप देखो यूपी साइड वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ, कंज्यूमर का डिमांड भी मतलब बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब all people have made good amount of money during this event. तो that would help them. उसके बाद उनका गाइडेंस है कि भाई FY26 के एंड तक
FY26 के अराउंड इन FY26 मतलब मिड बोल सकता हूँ, पूरे पूरे साल में तो दे विल आउटपेस दैट नंबर ओनली। अराउंड 200 स्टोर्स उनके पहुँचने चाहिए, तो अभी अराउंड कितने 171 स्टोर्स है एज ऑफ, मतलब जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्वार्टर 3 के एंड तक 161 थे। सो ये हो गया उनका गाइडेंस का पार्ट। एंड उनका अगर प्रोडक्ट मिक्स भी देखूँ तो उनका होम एंड एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट है, मतलब आप देख लो स्पीकर्स हो गए, होम होम प्रोडक्ट्स में आप देख लो, AC हो गया, वॉशिंग मशीन आ गए, रेफ्रिजरेटर आ गए, टेलीविजन आ गए, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 60-65% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। उसके बाद आता है आपका डिजिटल गैजेट्स वाले सेगमेंट में, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट वॉचेज हो गए, तो वहाँ पे अराउंड 16-17-18% के आसपास है। एंड जो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स में आप देख लो, माइक्रोवेव हो गया, किचन अप्लायंसेज में भी प्रेजेंट है, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर हो गए, आपके मिक्सर हो गए, तो दैट इज़ अराउंड 17%। तो ये जो डिजिटल गैजेट्स वाला जो सेगमेंट है वो लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, मतलब वहाँ पे उनका मार्जिन उतना नहीं मिलता कंपेयर टू यार आपका होम एंड एंटरटेनमेंट वाला लार्ज अप्लायंसेज वाला जो सेगमेंट है, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वहाँ पे दे आर जनरली मार्जिन इन एक्रेटिव होता है वो सब। तो ये हो गया उनका प्रोडक्ट मिक्स। गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, 20-25% का ग्रोथ। स्टोर्स एडिशन भी कर रहे हैं, अराउंड 25-30 स्टोर्स दे आर एडिंग एवरी ईयर। अभी तक अराउंड 26 तो पहुँच गए। एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग दैट आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज शुड ऑल्सो प्ले आउट। तो Q2 में उनका सेल्स ग्रोथ था अराउंड 20% के आसपास, बट यार पैट ग्रो अराउंड 27-28%। Q1 में भी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हुआ था कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना ये क्वार्टर में है। एंड अभी अगर देखो उनका कॉम्पिटिटर जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, उनका तो आ रहा है सेल्स ग्रोथ अराउंड 6-7% आ रहा है। एंड उनका गाइडेंस ये है कि दे वांट टू ग्रो इन डबल डिजिट सेल्स का नंबर। तो उनका मतलब इसलिए उनका अगर देखोगे तो वैल्यूएशन भी पी रेशियो भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आदित्य विजन ट्रेड्स एट अराउंड आई थिंक 65-70 के पी रेशियो पे होता है। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया जो है दैट इज़ अराउंड 25-30 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो वही है। फिर अगर उनका, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका फॉर Q3 वॉज अराउंड 13%, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। पूरे 9 मंथ का देखूँ तो दैट वॉज अराउंड 15% के आसपास। एंड अभी अगर उनका कॉम्पिटिटर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 4-5% के आसपास, एंड दिस क्वार्टर में था उनका 3% के आसपास था। तो दैट इज़ कंपेरेटिवली वेरी लेस कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, आप देखो तो आदित्य विजन। सो हाँ, एंड अगर उनके अगर रिटेलर है, मतलब आप देख लो कि ये सब कंपनीज हो गए आपके, वोल्टास हो गए, सैमसंग हो गए, वर्लपूल हो गए, उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। गोदरेज हो गया, डाइकिन हो गया, एयर कंडीशनर्स, तो ऑल मतलब ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर बीन सोल्ड आउट। सिंपल बिजनेस मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होम अप्लायंसेज बेचते हैं। हाँ, ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज ऑल्सो गुड कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर एज वेल। एंड ये सेक्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। एंड ये जो अभी जो इनकम टैक्स का जो रिलीफ हुआ है, कंज्यूमर फोकस पे ज़्यादा, कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस करना है अभी फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज वेल, तो दैट वुड हेल्प दिस कंपनीज। आप देख लो वैल्यू रिटेल स्पेस भी है, दैट इज़ ऑल्सो इनटू ह्यूज टेलविंड्स। फिर आप देख लो ज्वेलरी वाला सेगमेंट, ज्वेलरी रिटेलर्स देख लो, वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, उतने ही रखते हैं, थैंक यू।